सो आई थिंक हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था पंचुएशन। अच्छा, वॉइस और स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? यस मैम, हो रही है। गुड। अच्छा, तो पंचुएशन से हमने स्टार्ट किया था, तो मैं सोच रही हूँ पहले हम पिछले वाला जितना भी पंचुएशन का पढ़ा है वो रैप अप कर लेते हैं। वैसे आपके पास ऑब्वियसली वो है पीडीएफ, बस मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ ताकि आपको रिमाइंडर हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था पीरियड्स, जिसको हम फुल स्टॉप भी कहते हैं। अच्छा, फुल स्टॉप यूज़ होता है जब आपका एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो हम उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं ताकि पता चल जाए कि ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, इसकी एक अलग मीनिंग है, और जो अब नया स्टार्ट होगा वो एक नया सेंटेंस होगा, ठीक है। और इसको हम एज एब्रीवेशन में भी यूज़ करते हैं, जैसे DR डॉक्टर में हम DR डॉट लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह एब्रीवेशंस में हम इसको यूज़ करते हैं। EG मतलब एग्जाम्पल में हम डॉट यूज़ करते हैं। एब्रीवेशंस में हम पीरियड्स को या फुल स्टॉप को यूज़ करते हैं, ठीक। सेकंड था हमारे पास एक्सक्लेमेटरी साइन। वो हम यूज़ करते हैं जब कोई एक्साइटमेंट वाली चीज़ होती है, कोई इमोशनल वाली चीज़ होती है, तो हम वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज़ करते हैं, वो साइन यूज़ करते हैं। और ओवर यूज़ ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी आपके सेंटेंस को ख़राब कर देता है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि बस जहाँ पे भी आपको लग रहा हो कि यहाँ पे भी लग जाएगा, यहाँ पे भी लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। मोस्टली ये होता है कि आपके फर्स्ट वर्ड के बाद लग रहा होता है और लास्ट में लग रहा होता है, बीच में मोस्ट लाइकली नहीं लगता, ठीक है। तो ओवर राइट भी नहीं करना साइन को। देन वी हैव कॉलन। अच्छा, कॉलन के 3-4 यूज़ हैं। कॉलन के फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो उसका यूज़ है वो हम यूज़ करते हैं जैसे सैल्यूटेशन में। हाँ, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैंने आज वाला स्टार्ट जहाँ से हमने पढ़ना है ना वहाँ से स्टार्ट किया। ये जो मैं बता रही हूँ ये पिछली वाली लेक्चर 6 का है, ये आपके पास ऑलरेडी है, बस मैं आपको रिमाइंडर करवा रही हूँ, ठीक है। ओके फाइन। हम कॉलन पे थे, हाँ कॉलन। अच्छा, कॉलन का ये होता है कि कॉलन हम सैल्यूटेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम लिखते हैं डियर सर, उसमें भी हम क्या नाम है कॉलन यूज़ करते हैं। नंबर 2, कोई भी सीरीज़ या लिस्ट होती है उसमें कॉलन यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लिए ये होता है कि उससे पहले ना एक सेंटेंस होता है, वो पूरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। ये ऑनलाइन क्लास में ला ली थी मैंने, हमारे रिप्लाई बिल से गया था। कैन यू प्लीज़ राइट इन द चैट, चैट में लिखो जो भी लिखना है, माइक नहीं ऑन करो प्लीज़। ओके, सो या सीरीज़ में हम यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द फ्रूट सेलर हैड 3 काइंड्स ऑफ फ्रूट, ठीक है। अब ये जो है एक पूरा सेंटेंस है। अब इधर पहले हम क्या नाम है कॉलन लगाएंगे, फिर उसके बाद हम अपनी लिस्ट स्टार्ट करेंगे, जैसे बनाना, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ETC, ठीक है। पहले एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट होगा, फिर हम कॉलन लगाएंगे लिस्ट में। और कॉलन यूज़ करते हैं हम टाइम में भी, जैसे 1:30 PM या फिर 7-8 PM, तो जो 7 और 8 के दरमियान जो हम यूज़ करते हैं वो कॉलन यूज़ करते हैं, ठीक। देन वी हैव सेमी कॉलन्स। सेमी कॉलन्स हम एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी यूज़ करते हैं, ठीक है। टू इंडिपेंडेंट क्लॉज को जब हमने कनेक्ट करना होता है तो कभी कभार ये होता है हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अलावा हम क्या कर देते हैं सेमी कॉलन को यूज़ कर देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पे। अगर वहाँ पे ऑप्शंस में सेमी कॉलन हुआ तो आपने यूज़ करना है, लेकिन अगर कंजंक्शन हुआ वहाँ पे तो आप कंजंक्शन ही यूज़ करेंगे, ठीक है। देन वी हैव एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी के या तो पोजेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे समवंस गिलास, समवन के बाद एपोस्ट्रॉफी फिर S फिर गिलास, समवंस बुक, पेन। जो डिसिया बोर्ड में आई है पेटी दिस ना है तो वस्तु जन जो खणी में आऊंगा मैम लगे तो इन्हनि खे ख़बर कोन्हे त हिननि जो माइक ऑन है, तो आप प्लीज़ इन्हनि खे चओ माइक ऑफ करे सघे। प्लीज़ आप अपना माइक ऑफ कर दें। अच्छा, देन अच्छा पोजेशन के लिए यूज़ होता है, या फिर जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कोई भी वर्ब को, जैसे दे आर होता है, जैसे हम दे ARE लिखते हैं ना, लेकिन हम उस कॉन्ट्रैक्शन में हम ऐसे भी लिख सकते हैं दे और क्या नाम है कॉमा और RE भी यूज़ कर देते हैं, सही। देन वी हैव कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स हम यूज़ करते हैं जब हम किसी का
क्या नाम है, किसी का कोट हम उठाते हैं या किसी की कोई भी लाइन उठा लेते हैं, तो उसको बताने के लिए कि ये हमारा नहीं है, ये किसी और का कोट हुआ है, तो उसमें हम कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, आज अब हम पढ़ेंगे कॉमा। अच्छा, कॉमा क्या होता है? The comma is the most useful and common punctuation mark in English. It has many important rules in making a written form of English essay to read. Commas usually add breathing scope for the readers in sentence so that their thoughts cannot get jumbled up. A comma has many uses. Okay, comma mostly use किया जाता है, comma को आप use करते हैं कि ताकि आप एक sentence में थोड़ा रुक जाएं, उसको थोड़ा सेंस बनाए, देन मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले जो कॉमा यूज़ होता है वो बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यूज़ होता है। यूजली अ कॉमा सेपरेट्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय सर्टेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लाइक एंड, बट, और, नॉर, और, ऑफ। However, if the clauses are very short, no comma is needed. Okay. सो इसमें ये होता है कि कॉमा जो है टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को के बीच में हम कॉमा लगाते हैं। वो क्लॉजेज जिसके बीच में एंड, बट, और, नॉर या फॉर आता हो। ठीक है, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि हमेशा ही हम कॉमा लगाएं। जैसे कुछ कुछ सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं, उसमें ज़रूरत नहीं होती कॉमा की। लाइक फॉर एग्जांपल, दे फिनिश डिनर इन पिन ड्रॉप साइलेंस। बट, क्योंकि बट हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो इससे पहले कॉमा हमने लगाया। बट एलेक्स न्यू दैट ही वुड हैव टू अपोलोजाइज। आई वॉन्टेड टू वॉच अ मूवी आफ्टर डिनर, बट अगेन बट है तो इसलिए हमने कॉमा यूज़ किया। आई कुड नॉट टेल हर एज आई वॉज कन्फ्यूज अबाउट हर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन 2 दफ़ा यूज़ हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। वी हैड डिनर एंड देन आई वॉच्ड अ मूवी। अब ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट सेंटेंस है, तो इसमें कोई नीड नहीं है कि हम, हालांकि यहाँ पे एंड था, हम लगाना चाहें यहाँ लगा सकते थे, यहाँ पे इस जगह पे, बट यहाँ पे क्योंकि नीड नहीं है, तो क्योंकि छोटा सा सेंटेंस है इसलिए हम यहाँ नहीं लगाएंगे। सही, उसके बाद हम इसको लगाते हैं, जो सेकंड यूज़ है वो है सीरीज़ कॉमा। Commas are used to separate multiple items of the category in a series. These items can be series of word, phrase or clause. कॉमा जो मोस्टली यूज़ कॉमा का है ना, वो इसी में सीरीज़ में एक पूरी लिस्ट होती है, उसमें हम कॉमास को लगाते हैं टू सेपरेट द इंडिविजुअल थिंग्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल, वी बॉट पिज़्ज़ा, कॉमा बर्गर, कॉमा चॉकलेट एंड अ चॉकलेट केक ऑन टूर। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल सीरीज़ थी, मल्टीपल लिस्ट थी, तो हमने इधर कॉमा यूज़ कर दी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भी फ्रेज है, द बैट्समैन सेट अप हिज बैट, कॉमा, पुट ऑन हिज हेलमेट, कॉमा, एंड प्लेड अ गुड नॉक। ठीक है, इसमें फ्रेजेस थे इसलिए हमने ये यूज़ किया। कॉमा का जो तीसरा जो यूज़ है वो कॉमा बिफोर टैग क्वेश्चन। Comma are used before a tag question, which is usually a reassuring statement of a sentence over an idea. They are ready to go, aren't they? अच्छा, ये जो aren't they है ना, इसको tag questions कहते हैं हम। ठीक है, जैसे इसकी मीनिंग है they are ready to go, वो जाने के लिए तैयार है ना, मतलब है ना वाला जो है ना, इसको हम ये कहते हैं। तो इससे पहले भी ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है ना, ये आगे बल्कि एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज में भी आएगा। ठीक है, ही लव्स यू डजंट ही। ठीक, इस तरह हम कॉमास यूज़ करते हैं। कॉमा इनडायरेक्ट एड्रेसेस। कॉमा आर यूज इन वोकेटिव यूजेस, कॉलिंग समवन बाय नेम और डायरेक्टली रेफरिंग टू देम रिक्वायर सेपरेशन बाय कॉमास। अच्छा, इसमें ये होता है कि हम जैसे कोई नाम लेके किसी को कॉल आउट करते हैं ना, जैसे जॉय या अली, अहमद, जब डायरेक्ट आप किसी को कॉल आउट करें तो वहाँ पे भी हम कॉमास यूज़ करते हैं, जैसे ये है कॉमा जॉय कॉमा व्हाट आर यू डूइंग। इसी तरह जब आप डायरेक्ट किसी को रेफ़र कर रहे हो वहाँ पे भी हम कॉमास यूज़ करते हैं। कॉमास कैन बी यूज टू एड नॉन एसेंशियल आइडियाज़ और फैक्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स।
phrases or clauses in a sentence. Usually removing these ideas from sentences does not affect the grammatical accuracy of the sentence. Okay, अच्छा, इसमें ये भी बहुत important है, ये सबसे ज़्यादा बहुत important है. कभी कभार ये होता है कि हम कॉमास वहाँ पे भी यूज़ करते हैं जहाँ पे बहुत unnecessary information हो. मतलब अगर हम उस पार्ट को निकाल देना तो आपकी सेंटेंस की मीनिंग में कोई इफ़ेक्ट ना पड़े. ठीक है, जैसे अब है देयर इज़ अ प्लेस इन लंदन कॉमा जस्ट अक्रॉस द रिवर कॉमा वेयर आई विजिटेड द लास्ट वीक. अच्छा, अब अगर मैं इसको हटा दूँ जो मैंने पॉइंट आउट किया है, इसको हटाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एक प्लेस है लंदन में जहाँ वो लास्ट वीक विज़िट करने गई थी. इट डजेंट मैटर वो अक्रॉस द रिवर है या नहीं है. तो ये एक बहुत एडिशनल अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है और इसके दोनों तरफ जो है कॉमास लगाए हुए हैं. तो इसलिए भी हम कॉमास को यूज़ करते हैं कभी कभार अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को लाइक क्लोज करने के लिए, उसको लिमिट करने के लिए फॉर एग्जांपल. तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज़ है जहाँ पे ये हो ना कि बहुत ही अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है कि इसके बगैर भी आपका पूरा सेंटेंस एक मीनिंगफुल मीनिंग दे रहा है. ठीक, द न्यू प्लेयर यू नो हिम स्कोर अ बिलियन सेंचुरी. अब जो ये यू नो हिम है ना, ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें भी हम कॉमास को यूज़ करते हैं. इसका क्लियर है? अभी तक क्लियर है सबको? यस मैम. ओके, गुड. एंड देन वी हैव जी नहीं बिल्कुल. कॉमास इन नेम्स एंड डेट्स. ओके, हाँ, कॉमास हम नेम्स और डेट्स में भी लगाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जेफरसन सिटी कॉमा मिजोरी सिटी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड. इसी तरह डेट्स में ही वॉज बॉर्न जून 24 कॉमा 1993 इन लंदन, इसमें. ठीक है, कॉमास इन डायलॉग. अच्छा, हाँ, इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम यूज़ करते हैं कॉमास को. कॉमास आर यूज इन डायलॉग टू सेट ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम अ डायरेक्ट स्पीच. आपने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा होगा कि हम यहाँ पे कॉमा लगाते देन वी स्टार्ट क्या नाम है इन्वर्टेड कॉमास. इसमें ये वही वाला है कि आई टोल्ड हिम कॉमा डोंट गो देयर. ठीक है, इसमें हम कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं और कॉमा भी यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में. Commas do not separate two verbs or verb phrases joined by a coordinator. अच्छा, हाँ, इसमें कभी कभी जैसे ये एक तो बहुत ही शॉर्ट, ऑब्वियसली ये एक बहुत शॉर्ट जो है सेंटेंस है, मैंने पहले बताया था. बेशक एंड यहाँ पे आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये बहुत शॉर्ट है तो हम यहाँ पे कॉमा यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए ये इनकरेक्ट है. इसका करेक्ट वर्जन है आई क्लीन्ड एंड पेंटेड द बॉक्स. दूसरा है कॉमास डू नॉट सेपरेट टू नाउन्स, नाउन फ्रेजेस और नाउन क्लॉजेज विच आर जॉइंड बाय कंजंक्शन. माई काउच एंड आर बोर्ड प्रेजिडेंट बोथ सेंड लेटर्स. अच्छा, कभी भी जो है कॉमा जो है टू नाउन्स या टू फ्रेजेस को कभी भी सेपरेट नहीं करेगा. जैसे ये नाउन था यहाँ पे, ठीक है, तो दो नाउन को कभी भी कॉमा से हम सेपरेट नहीं करेंगे, इसलिए इसका जो करेक्ट है माई कोच एंड आवर बोर्ड प्रेजिडेंट बोथ सेंड लेटर्स. ठीक, समझ में आया? कॉमा के बहुत सारे यूजेस हैं, ऑब्वियसली आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन ये इजी हैं. 3-4 जो है बहुत ही फेमस है. जी, आप टाइप कर मैम एक है टाइप कर दें. ओके, उसके बाद है हमारे पास हाइफन. हाइफन कंबाइन वर्ड्स टुगेदर टू मेक कंपाउंड नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स. Hyphens are also used with some suffixes and prefixes such as like, wise, anti, and post to make new adjectives. Okay, suffixes क्या होते हैं और क्या नाम है prefixes क्या होते हैं? अच्छा, suffixes is a word part added to the end of a word. अच्छा, suffixes वो होते हैं जो क्या नाम है, जैसे ये फुल है ना, इससे पहले जो ये हाइफन आएगा इसको हम सफिक्सेस कहेंगे. जैसे फुल की कोई एग्जांपल, हेल्पफुल, जैसे ऑब्वियसली हेल्पफुल है. ठीक है, तो इससे जो ये वो होगा ना, इसको हम सफिक्सेस कहेंगे. इसमें भी हम हाइफन्स यूज़ करते हैं. अभी ये जैसे यहाँ पे एंटी वायलेंट, इसके बीच में हमने सफिक्स यूज़ किया. डॉग लाइक, इसमें हमने सफिक्सेस यूज़ किए हैं. ठीक है,
Compound numbers and continuous number require hyphen in them. A hyphen is used with compound number from 21 to 99 in verse and with fraction which work as an adjective in the sentence. ओके ये हम क्या नाम है, जैसे 65 है, अब 65 के दरमियान भी हम ऑब्वियसली हम बीच में हाइफन्स यूज़ करते हैं, या 23 टू, जैसे हम लिखते हैं ना इंग्लिश में 23 टू 25, अगर इसको हमने लिखना हो ना तो हम हाइफन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, हाइफन लगा के, तो इसकी मीनिंग भी सेम ही रहती है. जैसे विलियम शेक्सपियर बॉर्न इन 1564 एंड डाइड इन 1666. उसके बाद आता है डैश. A dash hints a brief break in thoughts or helps to add information to a sentence. A dash has no space before rising or after it. ओके डैश जो यूज़ होता है वो एक इंफॉर्मेशन को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. जैसे द मैन वॉज रनिंग अराउंड द बिल्डिंग डैश आई कुड नॉट सी हिज फेस एंड डिसअपीयर डाउन द एली. ठीक है, अब ये जो थी एक क्या नाम है इंफॉर्मेशन न्यू ऐड की है डैश की वजह से, तो इसमें हम डैश यूज़ करेंगे. जैसे दिस हाउस एंड एवरी हाउस ऑन द स्ट्रीट डैश विल बी कनेक्टेड बाय दिस वायर. अच्छा डैश का वैसे इतना वैसे ख़ास वो है नहीं यूज़. A dash can replace the conjunction such as namely, that is, or in other words to add new information explanation. Okay, जब भी कहीं पे ये वर्ड्स यूज़ होंगे तो हम वहाँ पे क्या नाम है डैश यूज़ करेंगे. For example, I was thinking about another road, namely the one through New York. अब यहाँ पे सपोज नेमली आना था लेकिन हमने यहाँ पे डैश यूज़ कर दिए. आपके पास ऑप्शन में गिवन होगा कि क्या नाम है नेमली या यूज़ करना या फिर ऑब्वियसली डैश यूज़ करना, या आपको गिवन होगा. उसके बाद हमारे पास आता है पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस इज द स्मॉल ब्रैकेट. पैरेंथेसिस ब्लॉक ऑफ मटेरियल्स दैट इंटरप्ट द टेक्स्ट टू ऐड इंफॉर्मेशन. कॉमा एग्जाम्पल द पार्क इन बॉस्टन आर ऑलवेज क्राउडेड. जैसे हाँ जैसे वो कॉमा वाला था ना कि उसमें हम ऐड इंफॉर्मेशन करते थे, अगर वो हम नहीं भी डाल रहे तो भी कोई मसला नहीं है. इसी तरह पैरेंथेसिस का होता है कि इसमें भी अगर हम द पार्क्स आर ऑलवेज क्राउडेड भी लिखते हैं तो ऑब्वियसली कोई ऐड ही इंफॉर्मेशन हो रही है, कोई आपके सेंटेंस पे इफेक्ट नहीं कर रहा. ठीक है, bracket enclose the additional thing in the quoted material. These additions are used for clarification of words or phrases of the quoted material. Okay. जैसे it. अच्छा कभी कभार होता है कि कोई सेंटेंस जैसे एक पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, और उस पैराग्राफ में जैसे फॉर एग्जांपल रिवर की बात की जा रही है, लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट सेंटेंस में द रिवर लिखने की बजाय का हम इट लिख देते हैं और मीनिंग उसकी वही रहती है. ठीक है, तो इट द रिवर, इट जो शो कर रहा है वो द रिवर को शो कर रहा है. टॉट मी ऑल आई न्यू अबाउट लाइफ. ठीक है, कभी कभार ये होता है कि जो भी आप प्रोनाउंस यूज़ करते हैं ब्रैकेट में उसका बताया होता है कि वो यूज़ किस चीज़ के लिए प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, why it used to love her Maud Gonne and he wrote many poems about her. अब हर कौन थी, मोड गोन थी, तो इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए उसने ब्रैकेट में बता दिया कि हर कौन थी. सही है, यहाँ तक क्लियर है. हम एक्सरसाइज पे चलें. ओके लेट्स डू एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर 1. ध्यान से देखिएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं. कॉमा जो है बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ध्यान से एक एक को लगा के देखिएगा, एक एक का यूज़ लगा के देखिएगा.
ओके, डी इज़ इनकरेक्ट, बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगर आप देखें यहाँ पे, अच्छा यहाँ डी और बी में से होना था, ए और सी तो वैसे भी नहीं होना था। अच्छा मैंने आपको क्या बताया था, अब स्कूल में होता कौन है, स्कूल टीचर और स्टूडेंट ही होते हैं ना। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी हम दो कॉमास किसी भी सेंटेंस में लगाएंगे तो उसका मतलब है कि वो इतनी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है उसके बारे में, हमें पता है कि स्कूल में टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ही होते हैं। तो अगर मैं स्टूडेंट बी कॉमा लगा दूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है और बी इज़ द करेक्ट आंसर। हाँ अगर यहाँ पे जैसे बी ऑप्शन ना होता तो ऑब्वियसली आप डी पे जाते, लेकिन अगर यहाँ पे ये है तो आप इसको यूज़ करोगे। प्लीज़ इसको देखना, ये बहुत ही ज़्यादा माइनर मिस्टेक होती है और स्टूडेंट ज़्यादातर यही करते हैं कि आप देख लें उसमें सेंटेंस में, उस सेंटेंस को देखें कि अब स्कूल में ऑब्वियसली टीचर्स और स्टूडेंट्स ही होते हैं, कुछ और तो होगा नहीं ना, तो इसलिए हमने बी इधर लगाया। मेक सेंस? ओके, सेकंड। गुड गुड गुड, सी इज़ द करेक्ट आंसर, इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट, सिट अप स्ट्रेट, और फुल स्टॉप आएगा इसमें। गुड। थर्ड। मेक श्योर आपको पता हो ये क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर ये एक स्टेटमेंट है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, फुल स्टॉप। इसमें वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। अच्छा आपको पता है क्वेश्चन वो जब भी होता है तो वो स्टार्ट से होता है, जैसे व्हाट्स योर नेम, और क्या नाम है, जब स्टार्ट में व्हाट ये डब्ल्यू वाले क्वेश्चंस आते हैं ना तो वो क्वेश्चन होता है, ये एक खाली स्टेटमेंट है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि दे आस्क्ड है पहले, अगर आप देखें तो दे आस्क्ड, स्टार्ट दे आस्क्ड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर वहाँ स्टार्ट होता है ना व्हाट से, वाई से, हाउ से, ठीक है, तो ये फिर क्वेश्चन होता, अदरवाइज ये अब क्वेश्चन नहीं है, दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन। जब स्टार्ट डब्ल्यू से हो ना, जैसे वाई, हाउ, जैसे जो भी ये क्वेश्चंस वाले हैं, डब्ल्यू, व्हाट, हाउ, वाई, जब भी इससे स्टार्ट हो तब क्वेश्चन होता है ये, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन। सही। फोर्थ। नहीं ना, ये क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये स्टार्ट डब्ल्यू से नहीं हो रहा। ठीक है, मुझे पता है यहाँ पे भी ये पूछ रहा है, लेकिन ये अगर ये दे आस्क ना होता ना यहाँ पे, फिर मैं इधर इसको क्वेश्चन मार्क लगाती। यहाँ पे दे आस्क है, ये स्टेटमेंट है। अच्छा फोर्थ का क्या बता रहे हैं आप लोग? और मैम अगर क्वेश्चन होता तो हेल्पिंग वर्ब लगता सबसे पहले डिड दे आस्क टाइम। या मेक सेंस, इट ऑल्सो मेक सेंस। अच्छा क्या बता रहे हैं आप लोग? ओ हाँ, जैसे ये है, इसमें क्या बताया आप लोगों ने, मैं देखा नहीं। सी है या करेक्ट, गुड, इसमें सी लगेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस पे ध्यान से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक एक को देखना, और एलिमिनेशन वाला जो रूल है वो यूज़ करना है कि आपने हर चीज़, हर ऑप्शन को देखना है कौन सा एलिमिनेट हो रहा है, कौन सा बचेगा। ध्यान से देखिए।
मुझे ऑप्शन बताएं। ये ABCD में से कोई एक आपने चूज़ करना है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। इन तीनों में से कोई एक ठीक है सिर्फ। ओके, मिक्स ऑप्शंस बताए हैं। करेक्ट आंसर इज़ A। अब लेट्स एलिमिनेट। ओके, फर्स्ट पहले तो C को देखते हैं। C इज़ नॉट करेक्ट। अभी हमने पढ़ा था कि दो नाउन्स में हम कभी भी बीच में नहीं लगाएंगे कॉमा, ये अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो C तो एलिमिनेट हो गया। लेट्स लुक एट D। D भी इज़ नॉट करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली इसमें कहीं पे भी कॉमा नहीं है। देन इट सेंटेंस नीड अ कॉमा, ठीक है। लेट्स A और B के ज़्यादा थे। B देखो, B में चलो यहाँ तक तो ऑब्वियसली ये ठीक है, मैं भी मानती हूँ ये ठीक है, लेकिन आगे यहाँ पे क्यों कॉमा लगा है? यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ना कोई कॉमा हम क्यों यूज़ करते हैं? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट कनेक्ट करने के लिए, या फिर डिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए। इसमें क्या है ये? एवरी समर और वेंट ऑन वेकेशन, ये क्या? ये ना तो क्लॉज है, ना फ्रेज है, ना वर्ड है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्यों लगा रहे हैं? इट मेक नो सेंस। यहाँ तो हमने कभी भी नहीं लगाना। और यहाँ पे हम क्यों लगा रहे हैं ये इधर? क्योंकि ये जो है एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अगर हम इसको रिमूव भी कर देंगे तो भी हमारे सेंटेंस में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमने A यूज़ किया है। प्लीज़ देखा करें कि इन मतलब अब क्यों लगा रहे हैं आप यहाँ पे कॉमा? इधर कॉमा की नीड ही नहीं है। एक्स्ट्रा कॉमा भी तो गलत होंगे ना। अब यहाँ पे आप देखें ना, ये कोई क्लॉज, फ्रेज, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट कुछ भी नहीं है, इसलिए वी चूज़ A। गॉट इट? मेक सेंस? गुड। सेकंड, या ओके। सो द A और D सेम लग रहे हैं। A और D कहाँ से सेम लग रहे हैं आपको? एपोस्ट्रॉफी आगे पीछे नज़र नहीं आ रही आपको? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज़ A। वाई? लेट्स एलिमिनेट। स्टार्ट फ्रॉम D। अच्छा, कभी भी एवरीबॉडी जो है वो प्लूरल नहीं होता, मतलब S नहीं आता, एवरीबॉडीज़ नहीं आता। तो ऑब्वियसली C और D हमारे एलिमिनेट हो गए, क्योंकि ये भी प्लूरल शो कर रहा है यहाँ पे और ये भी प्लूरल शो कर रहा है। तो C और D तो एलिमिनेट एट अ टाइम हो गए। अच्छा, इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में सिर्फ स्पेस का फ़र्क है कि यहाँ पे जो है स्पेस है, एवरीबॉडी एक पूरा कंपाउंड नाउन है, वो बगैर स्पेस के आता है, ठीक है। इसलिए B भी इनकरेक्ट हो गया और A इज़ द करेक्ट आंसर। सही? मेक सेंस? सेवन। ये आपने ऊपर देखा था एग्जाम्पल।
जल्दी जल्दी बताएं। ओके, सो गुड, ए इज़ द करेक्ट आंसर। शॉर्ट स्टोरी कॉमा, इन्वर्टेड कामाज हमने इसलिए यहाँ पे यूज़ किए क्योंकि ये एक क्या है ये, हाँ एक नाम है, तो द टेल टेल हर्ट, ठीक है, इसलिए हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं। इन्वर्टेड कॉमास तो आने थे इसमें, तो बी और सी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब ए और डी में क्या फ़र्क है? ए और डी में ये फ़र्क है कि ए वाले में कॉमा लगाया हुआ है कि उसने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को सेपरेट किया हुआ है, और नीचे जो है उसने फुल स्टॉप लगाया हुआ है, तो फुल स्टॉप इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। ये हमारा पूरा जो है क्या नाम है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है यहाँ पे, इसलिए हम ए लगाएंगे। फुल स्टॉप, और अगर आप देखो, अगर आप फुल स्टॉप यहाँ लगा रहे हो तो यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग नहीं बन रही ना, तो फुल स्टॉप वहाँ लगाते हैं जहाँ पे कंप्लीट मीनिंग बनती हो। सही। 8। Okay, so those who said C is the correct answer. ठीक है, अब अगर ज़्यादातर बच्चों ने बी का है। अच्छा, ये आइन सोर जो है ना, एन आई सोर, ये कोई नाम नहीं है या किसी का कोट नहीं किया हुआ, इसका मतलब होता है लाइक बिल्डिंग अगली हो जाना, मतलब बिल्डिंग गंदी हो जाती है, इसका मतलब आई सोर का मतलब ये होता है कि गंदी बिल्डिंग। ठीक है, तो ये कोई अनोखा वर्ड नहीं है, ये एक ऐसी वोकैबुलरी का वर्ड है, तो इसलिए हम कोटेशन मार्क्स इसमें यूज़ नहीं कर सकते, इसमें हम सेमी कॉलन भी यूज़ नहीं कर सकते, इधर कोई लिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं बताई भी। ठीक है, सो इसलिए सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप देखो, बिजनेस के बाद कॉमा लगा हुआ है और फिर है बट। हमने अभी एक पढ़ा था ना कि जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करते हैं तो हम एक बट होता है उससे पहले हम कॉमा लगाते हैं। ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 9। नंबर 9 इज़ वेरी इजी, इसमें हिंट भी है, फुल ऑन हिंट है इसमें। Okay, so the correct answer is B, सेल, मतलब इन्वर्टेड कामाज एंड सेल कॉमा। अब ऊपर अगर आप देख लो तो यहाँ पे भी मैंने कहा था ना हिंट इतनी बड़ी बड़ी, ये रही हिंट, जैसे यहाँ पे यूज़ किया हुआ ना वैसे सेम एज इट यहाँ पे भी ये यूज़ होगा। उसने एक पर्टिकुलर वर्ड को बताया हुआ है कि मुझे ये नहीं पता चलता, सेल और सेल में पता नहीं चलता कि कौन सा सेल कौन सा है, कौन सा सेल कौन सा है। ठीक है, तो इसने पर्टिकुलर एक वर्ड को इंडिकेट किया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास यूज़ किए हैं। 10।
Okay, so C is the correct answer क्योंकि legend versus the ants is a story name. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर नाम है किसी का, इसलिए। और यहाँ पे भी बल्कि उसने कहा हुआ है अ शॉर्ट स्टोरी, तो मतलब एक स्टोरी का नाम होगा ना ये, इसलिए हमने इन्विटेट वो कोटेशन मार्क्स में इसको कोटेड किया हुआ है। सही है। और ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर आपने देखा हो एक रूल होता है कोटेशन मार्क का कि अगर उसके बाद कोई भी या फुल स्टॉप या फिर कॉमा यूज़ करते हैं तो वो कोटेशन मार्क के अंदर यूज़ करते हैं, ना कि बाहर। ये गलत समझे, बल्कि राइटिंग में भी बहुत गलत होता है कभी भी। ऑब्वियसली अगर पेपर में है तो पेपर में भी, लेकिन अगर आप जब भी कोई राइटिंग ऐसे वगैरह लिख रहे होते हैं ना, तो उसमें भी बहुत गलत समझा जाता है, इसमें मार्क्स कट होते हैं कि कोटेशन मार्क के बाहर नहीं यूज़ करते, कोटेशन मार्क के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक, मेक सेंस? 11. Okay, those who said A is the correct answer. This is absolutely incredible. ये एक इमोशनल एक बता रहा है, एक्साइटमेंट बता रहा है, ठीक है, इसलिए हमने ए यूज़ किया, एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ किए। एंड 12 बता दें। D is the correct answer. Exclamatory. Watch out for the broken glass. ये इसमें एक इमोशन, मतलब एक अलर्ट कर रहा है कि देखो गिलास टूटा हुआ है, तो इसमें एक अलर्ट वो बता रहा है, इसलिए हम इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो साइन यूज़ करेंगे। इसमें एक हैरानकुन या एक अलर्ट वाला इमोशन है। अच्छा, अब हम करें या फिर ये बाकी के जितने भी हैं मैं आपको होमवर्क दे दूँ, आप खुद करना करेंगे, या हम अब क्विज़ कर लेते हैं? यस मैम, होमवर्क दे दें। होमवर्क करना है, मैं इसके साथ और अटैच करूँगी अभी करते हैं। होमवर्क। यस मैम, होमवर्क भारत, आप उस पर टाइप कर दें चैट पे प्लीज़। होमवर्क दे दूँ? प्लीज़ करिएगा, मुझे नहीं पता आप लोग करते हैं नहीं करते, लेकिन प्लीज़ करिएगा होमवर्क अगर मैं दे रही हूँ। मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी फिर, ठीक है? ओके, गुड। अच्छा, सो अभी ऑब्वियसली एज़ यूजुअल हमारा क्विज़ है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर क्विज़ एंड होपफुली आप सब अच्छा देंगे, ठीक है? चलें, अल्लाह हाफिज़। मैं अभी लिंक शेयर कर रही हूँ, हम फिर क्या नाम है क्विज़ के बाद देखते हैं। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।